प्रवीण कुमार गौरव, बेटा कैसे हो? गुड मॉर्निंग बेटा जी, कैसे हो? आवाज आ रही है ना? चलो फिर ठीक है। हाँ जी बेटा, तो कहाँ थे हम? पिछली क्लास में हम आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा तो। अगर आपने घर में बुक खोला होगा तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम आपको पढ़ाए थे, है ना? मैं ठीक हूँ बच्चे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। बस 2-4 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं और कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है ना? आज जल्दी क्लास इसलिए लगा दी क्योंकि आज तो हमको पता ही था भाई दूज है, तो सारे लोग घर पे ही होंगे, इसलिए क्लास जल्दी लगा दी, है ना? खास वजह यही है। बस 2 मिनट और, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। चलो बेटा स्टार्ट कर ही देते हैं, मुझे नहीं लगता और कोई ज्वाइन करेगा, तो आप ज्वाइन किए हैं तो आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है ना? तो हमको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब चलो अच्छा है, अगर तुमने घर में एक्सपेरिमेंट किया है तो अच्छा है। एक मिनट बेटा। क्लास तुम क्लास बात करे फोन। हम्म। हम्म। पानसन खा तो नियर आन तो आदि की दोस्तों। हाँ जी बेटा, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का हम पहले लिखते हैं डेफिनेशन। मतलब क्या है इसका? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स। सेक्स मतलब मेल होगा या फीमेल होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू differential development. Establishment of sex through differential development
in an individual at an early stage of life. At an early stage of life. मतलब अगर हिंदी में पूछो तो जब एक इंडिविजुअल अपने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, इंडिविजुअल का अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। तो जब एक इंडिविजुअल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तब ये मालूम करना, तब ये बताना कि इस इंडिविजुअल में सेक्स कौन सा हो सकता है। विल इट बी अ मेल सेक्स और अ फीमेल सेक्स, मेल होगा या फीमेल। That establishment of sex in an individual at an embryonic stage is known as sex determination. ठीक है जी। बहुत सारे मेथड्स ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। लाइक मेथड्स में आता है एनवायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, एनवायरमेंटल मेथड। इसके बाद हम लिखेंगे नॉन एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन। देखो एलोजोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स, नॉन एलोजोम्स मतलब ऑटोजोम्स। नॉन एलोजोमिक जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ये एक मेथड रहेगा। तीसरा मेथड हम बोलेंगे एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, एलोजोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। एंड चौथा मेथड रहेगा हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी। ये सारे मेथड्स हैं जिनसे हम एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सेक्स डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेक्स डिटरमिनेशन on the basis of fertilization. फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करना। ये देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे सेक्स डिटरमिनेशन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रोगैमिक, प्रोगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन। प्रोगैमिक सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब है सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उससे पहले ही सेक्स डिटरमाइन करना। सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। Sex determination before fertilization is known as progamic sex determination. Example में हम लिख सकते हैं drones in honeybees. Drones in honeybees. थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है जी। आपको शायद पता हो बेटा, एक हनी बी कॉलोनी में, एक मधुमक्खियों के छत्ते में ना 3 तरह की मधुमक्खियां होती, राइट। तो हनी बी कॉलोनी, हनी बी कॉलोनी जिसको हम बी हाइव भी बोलेंगे, इसमें 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज होती है। एक सिंगल क्वीन हनी बी,
क्वीन एक ही होगी, बहुत सारे वर्कर हनी बीज, एंड थर्ड वन इज ड्रोन्स। क्वीन बेटा फीमेल होगी और ये फर्टाइल होती है, फर्टाइल और डिप्लॉयड भी होती है। फर्टाइल मतलब अंडे यही देगी फीमेल, क्वीन फीमेल जो होगी, इट विल ले एग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्स। वर्कर बीज भी फीमेल होती है, लेकिन ये बेटा स्टीराइल फीमेल्स होती, स्टीराइल फीमेल्स, ये अंडे नहीं देती, ये बी हाइव में दूसरा कोई काम करेंगी, बी हाइव की देखरेख करना, फूड कलेक्ट करना वगैरह वगैरह, ये भी डिप्लॉयड होती है। और ड्रोन्स होते हैं बेटा मेल्स, फर्टाइल मेल्स, फर्टाइल मेल्स, बट ये हैप्लॉइड होते हैं। अब देखो तुम, ड्रोन्स हैप्लॉइड है, इसका मतलब ये एक हैप्लॉइड एग से बने हैं, ये बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं। जब ये क्वीन हनी बी अंडे देगी, वो अंडे ना फ्यूज होंगे स्पर्म्स के साथ। कैसे ये प्रोसेस होगा, एक बी हाइव से ना क्वीन हनी बी, एक टाइम आता है जब बी हाइव में रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है इस क्वीन हनी बी को, तो ये बी हाइव हनी बी कॉलोनी को छोड़ देती है, उड़ जाती है। इसके पीछे पीछे सारे ड्रोन्स जो कि मेल्स हैं वो जाते हैं। ये ड्रोन इस क्वीन हनी बी के साथ उड़ते उड़ते ही कॉपुलेशन करते हैं। तो ड्रोन हनी बीज से निकले बहुत सारे स्पर्म्स, वो स्पर्म्स क्वीन हनी बी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना उसके एग्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सारे एग्स स्पर्म्स के साथ फ्यूज नहीं होते, कुछ एग्स फ्यूज ही नहीं होते, कुछ एग्स अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं। जब ये क्वीन हनी बी वापस आती है तो ये बी हाइव के अंदर दो तरह के एग्स ले करेगी। एक होगा फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग बेटा डिप्लॉयड होगा, एक ऐसा एग जो स्पर्म के साथ फ्यूज हो चुका है, 2n एग बना दिया, इसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, राइट। और दूसरा ये एग ले करेगी, दैट एग विल बी हैप्लॉइड एग। ये हैप्लॉइड एग वही वाला होगा जो स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हो पाएगा। अब स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हुआ तो मतलब ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। यही अनफर्टिलाइज्ड एग बेटा डेवलप होगा इनटू मेल, that male is known as drone। अब देखो हमने क्या लिखा, प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन है जो होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही हमको मालूम चल गया कि ये जो एग है हैप्लॉइड एग, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये डेवलप होगा इनटू ड्रोन एंड ड्रोन्स आर मेल्स। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ होती है, आपका एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन होती है हनी बी कॉलोनी में। हनी बी कॉलोनी में जो ड्रोन्स होंगे, मेल्स होंगे, दे विल डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड एग्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। बाकी जो डिप्लॉइड एग्स हैं, मतलब फर्टिलाइज्ड एग्स जिनको हम जाइगोट बोलेंगे, इनसे डेवलप होंगे बेटा जी वर्कर्स। फिर जब ये क्वीन मर जाएगी ना, तो इन्हीं वर्कर्स में से एक क्वीन बन जाएगी। कौन सी क्वीन बन जाएगी वो एक अलग कहानी है। ठीक है जी बेटा, ये समझ आया आपको? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रवीण बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? प्रवीण कहाँ चले गए यार? ओके, हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है बेटा दूसरा टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। This one is known as syngamic sex determination.
syngamic sex determination. Syngamic sex determination का मतलब है sex determination during fertilization. Sex determination during fertilization. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. During fertilization. पहला वाला था बिफोर फर्टिलाइजेशन और ये वाला है सेक्स डिटरमाइन करना एक इंडिविजुअल का फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान. ये वाला सेक्स डिटरमिनेशन होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स में. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे. देखिए बेटा, अगर हम एक एनिमल की बात करें, ये एनिमल मेल होगा और दूसरा इसका पार्टनर वो होगा फीमेल. मेल एनिमल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, फीमेल एनिमल के पास एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होगा. मतलब जो मेल एनिमल है ये दो तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, एक्स वाले स्पर्म्स और वाई वाले स्पर्म्स. लेकिन फीमेल एनिमल सिर्फ एक ही टाइप का एग प्रोड्यूस करेगा, एक्स, एक्स वाला एग. अब देख लो, एक्स और एक्स सेपरेट होंगे, एक एक्स एक गैमीट में जाएगा, दूसरा एक दूसरे फीमेल गैमीट में जाएगा, लेकिन सारे गैमीट्स ना एक जैसे होंगे क्योंकि सब में एक्स ही होगा. अगर वाई वाला स्पर्म इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ तो रिजल्ट विल बी एक्स वाई. ये मेल होगा कि फीमेल. एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले एग के साथ फ्यूज हुआ तो रिजल्ट विल बी एक्स एंड एक्स. बताओ इनमें से मेल कौन सा होगा? एक्स वाई वाला मेल होगा कि फीमेल? जल्दी. एक्स वाई मेल, ये मेल होगा, यस, और एक्स एक्स होगा फीमेल. अब देखो, फर्टिलाइजेशन के दौरान ही हमको पता चला कि अगर वाई वाला स्पर्म एक्स वाले एग के साथ फ्यूज हुआ तो मेल बनेगा, और अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले एग के साथ फ्यूज हुआ तो फीमेल बनेगा. इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम, इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम सिंगैमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, राइट? तीसरा भी टाइप है हमारे पास बेटा, थर्ड वन इज एपिगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन. एपिगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ये देखिए एपिगैमिक में हम क्या लिखेंगे. सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, sex determination after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद पता चलेगा कि जो जाइगोट बना वो जाइगोट फीमेल में डेवलप होगा या मेल में. दिस वन इज सीन इन केस ऑफ फीमेल हनी बीज. अभी मैंने आपको बेटा जी हनी बी कॉलोनी के बारे में बताया. मैंने आपको बताया हनी बी कॉलोनी में ड्रोन्स जो मेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन. और ड्रोन्स डेवलप कहां से होंगे बेटा? ड्रोन्स डेवलप होंगे एक अनफर्टिलाइज्ड एग से. तो एग का फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो मान लीजिए वो डेवलप होना है मेल में. अब अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट बनने वाला है फीमेल. फीमेल्स को हम बोलेंगे वर्कर हनी बीज. ठीक है जी. तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन. बेटा जी इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा होगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए जल्दी से. ओके, बढ़ते हैं आगे. सेकंड आपको बताते हैं बेटा एनवायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन.
environmental method of sex determination। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स बताएंगे। ये एक नॉन जेनेटिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब यहां पर जीन्स और क्रोमोसोम्स का कोई लेना देना नहीं है सेक्स डिटरमाइन होने से। इंडिविजुअल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैदा होगा, ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा, वो मेल होगा या फीमेल, उसमें जीन्स और क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं। यहां पर कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस डिटरमाइन करेंगे whether the offspring will be a male or a female, right? तो हम यहां लिखेंगे environmental conditions और environmental factors। Environmental factors determine the sex of the offspring, determine the sex of the offspring। ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस रहेंगे, मतलब जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट यूजुअली पहले हर्माफ्रोडाइट होगा। जाइगोट इज, एक मिनट यहां लिखेंगे, जाइगोट इज पोटेंशियली अ हर्माफ्रोडाइट। आपको मैंने बताया हुआ है हर्माफ्रोडाइट क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन आप देखिए मैंने क्या लिखा, जाइगोट इज हर्माफ्रोडाइट, मगर क्या पोटेंशियली। पोटेंशियली वर्ड का मतलब देखिए बेटा, जाइगोट में कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है मेल बनने का भी फीमेल बनने का भी। जाइगोट इज एक्चुअली नॉट अ हर्माफ्रोडाइट। अगर आप हर्माफ्रोडाइट वर्ड का मीनिंग देखेंगे, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं जाइगोट की। बेटा जाइगोट अभी इस एक ऐसा सेल है, डिप्लॉयड सेल, जिससे अभी ऑफस्प्रिंग बनेगा। लेकिन इस जाइगोट में बेटा पोटेंशियल है, इसमें कैपेबिलिटी है, ताकत है इसमें, या तो ये मेल बनेगा या तो फीमेल बनेगा। तो पोटेंशियली ये दोनों बन सकता है। इट कैन बिकम अ मेल सेक्स और मेल, इट कैन बिकम अ मेल और अ फीमेल। तभी मैंने लिखा इट इज पोटेंशियली हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, it is capable of expressing both male sex organs as well as female sex organs anytime। अब एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेल बनेगा या फीमेल। कुछ एक आध एग्जांपल्स हम बताएंगे। पहला एग्जांपल एक मैरीन वर्म है बेटा जी, अ मैरीन वर्म। इस वर्म का नाम है बोनीलिया। बोनीलिया, a marine worm is there, the name of the marine worm is Bonellia। Bonellia का जो लार्वा है, this larva develops into a female। The larva develops into a female if it settles down in an isolated place। If it settles down in an isolated place, अगर ये किसी अलग जगह पर आइसोलेटेड प्लेस पे सेटल डाउन हो गया ये लार्वा फीमेल ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। लेकिन ये बोनीलिया लार्वा तब मेल बनाएगा
जब ये फीमेल बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे दिस लार्वा डेवलप्स इनटू अ मेल, develops into a male if it remains in contact with the female's body। ठीक है, फीमेल बोनीलिया वर्म जो होगा, फीमेल बोनीलिया वर्म ने एग रिलीज किया, ये एग अगर फीमेल बॉडी के साथ ही कांटेक्ट में रहा उससे लार्वा निकलेगा, और अगर वो लार्वा फीमेल बॉडी के ऊपर ही रहा, बोनीलिया वर्म के बॉडी में एक ऑर्गन होता है बेटा, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। अगर ये बोनीलिया के प्रोबोसिस के साथ अटैच रहा, कौन? लार्वा, तो ये मेल बोनीलिया में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ये लार्वा बोनीलिया वर्म के प्रोबोसिस से डिटैच होके अलग डेवलप हो गया, तब ये फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल वर्म में डेवलप होगा। इसका मतलब ये है एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रहा है। अगर लार्वा को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मिला तब ये कन्वर्ट होगा इनटू अ फीमेल, और अगर लार्वा को फीमेल बॉडी का एनवायरनमेंट मिला तब ये डेवलप होगा इनटू अ मेल। ये है एक एग्जांपल एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का। हम आपको बेटा दूसरा एग्जांपल भी देते हैं। चलिए, ये पहला वाला था। सेकंड एग्जांपल इज क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स, तो क्रोकोडाइल्स में क्या सीन है? लो टेम्परेचर इंड्यूसेस फीमेलनेस इन द जाइगोट्स। लो टेम्परेचर, जब क्रोकोडाइल अंडा देगी, वो अंडा फर्टिलाइज्ड एग होगा। अगर उस फर्टिलाइज्ड एग को, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, लो टेम्परेचर मिला, तो लो टेम्परेचर इंड्यूसेस, इट स्टिमुलेट्स फीमेलनेस in the fertilized eggs. Low temperature induces femaleness in the fertilized eggs. जी बेटा, fertilized egg को हम zygote भी बोलेंगे। And high temperature induces maleness. देखिए बेटा, मेलनेस और फीमेलनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। दैट एनवायरमेंटल फैक्टर इज नन अदर देन टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर मिला जाइगोट को, वो मेल में कन्वर्ट होगा। अगर लो टेम्परेचर मिला जाइगोट को, तो वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रवीण कुमार, बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। लिजर्ड में भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं जी बेटा, टर्टल कछुए में होता है। चलिए, हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। टर्टल्स जो कछुए होते हैं, लेकिन याद रहे कछुए दो तरह के होते हैं।
एक वो वाले जो चलते हैं टेरेस्ट्रियल, दूसरे वो वाले जो पानी में स्विम करते हैं। स्विम करने वालों को हम टर्टल्स बोलते हैं और चलने वालों को हम बोलते हैं टोर्टोइजेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है टर्टल्स की। अगर टर्टल्स के जाइगोट को बिलो 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला तो वो मेल्स बन जाते हैं, लेकिन अगर उनके जाइगोट को अबव 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिला तो वो फीमेल्स बन जाते हैं। मैं यहां लिखूं, ये वाला एग्जांपल भी लिख देता हूं। टर्टल्स, टर्टल्स के केस में मैंने क्या कहा, टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस। अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मिला तो जाइगोट में मेलनेस इंड्यूस होती है। टेम्परेचर अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना टेम्परेचर मिला तो जाइगोट में फीमेलनेस इंड्यूस होती है। और टेम्परेचर बिटवीन पहले मुझे पूरा लिखने दो, 28 to 33 डिग्री सेल्सियस। अगर 28 से 33 डिग्री का टेम्परेचर मिला देन इक्वल number of male and female animals are formed. Male and female offsprings are formed. अब तुम बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन हम अब देखते हैं। एक मिनट हमको क्वेश्चन देखने दो। तब तो इसमें फीमेल टर्टल गर्म खून की होती होगी। नहीं, ये मतलब क्या है गर्म खून? वार्म ब्लडेड की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं बेटा, वार्म ब्लडेड तुम लो, अब तुम यहाँ पर वार्म ब्लडेड की बात करने लगे। अरे गरम खून, वार्म ब्लडेड कुछ और चीज है। वार्म ब्लडेड एनिमल हम उसको बोलेंगे जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखे, जिसकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज ही ना हो, चाहे एनवायरनमेंट में कितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन एनवायरनमेंट में ठंड हो ज्यादा या गर्मी ज्यादा हो, उसकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा, उसको हम वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। और रेप्टाइल, टर्टल एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स वार्म ब्लडेड थोड़ी होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। यहां पर बात हो रही है एनवायरनमेंट के इफेक्ट की, किसके ऊपर? सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। अगर जाइगोट को, टर्टल को नहीं बोल रहा हूं, अगर टर्टल के फर्टिलाइज्ड एग को, जाइगोट को 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर मिला तो वो मेल इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा। अगर 33 से अबव मिला तो वो फीमेल। बिटवीन 28 to 33 इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर फाउंड। ठीक है, चलेगा ना? हाँ, इसके बाद हमारा एक और मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का। दैट मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज नोन एज एलोजोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हम यहां लिखेंगे allozomic method of sex determination. एलोजोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने तुमको अभी अभी बताया, जस्ट अगर तुमको ध्यान होता तो एक इंडिविजुअल में, प्लांट हो या एनिमल, दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स आर बॉडी क्रोमोसोम्स। इनको हम बेटा सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। They are also known as somatic chromosomes.
जैसे हम में हैं, हम में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। उन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं, 2 पेयर्स है हमारे में, नहीं, एक पेयर है हमारे में, दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स को जो कंट्रोल करेगा, वेदर एन इंडिविजुअल विल बी अ मेल और फीमेल, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। दूसरे टाइप का क्रोमोसोम होता है, उनको हम एलोसोम्स बोलते हैं। एलोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब those chromosomes which are controlling the sex, which are affecting the sex of the individual, right? ठीक है, तो अभी देखो, एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स। यहां पर ऑटोसोम्स की, सोमैटिक क्रोमोसोम्स की बात नहीं होगी, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात। Therefore हम बोलेंगे एलोसोमिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज द फॉलोइंग टाइप्स। पहला, XX XY टाइप, XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइगियस टाइप। पहले हम लिखेंगे सारे। दूसरा, XX एक मिनट, XY XX type, या we can also say ZW ZZ type. Third one, XX X0 type. It is also known as proteiner type. PROTENOR, proteiner type. ठीक है जी, ये 3 टाइप्स हैं एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। सबसे पहले बात करेंगे XXXY टाइप और लाइगियस टाइप। आसान है ये, कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें। XXXY type. It is also known as ligious type of sex determination. ठीक है जी। It is further of 2 types. First one, XX female and XY male. मतलब कहने का ये है कि अगर एक इंडिविजुअल में ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑटोसोम, ऑटोसोम मतलब बॉडी क्रोमोसोम। ट्वाइस मैंने क्यों रखा, क्योंकि हमको पता है कि ऑटोसोम्स हो या सेक्स क्रोमोसोम्स वो पेयर्स में होते हैं, 2 रिप्रेजेंट्स पेयर्स। तो ऑटोसोम्स प्लस XX होगा, देन इट विल बी अ फीमेल, और ये फीमेल बेटा जी गैमीट्स बनाएंगी 2
सॉरी, ए प्लस एक्स और दूसरा गैमीट भी बनेगा ए प्लस एक्स। अब देख सकते हो कैसे ये गैमीट हमने बनाया। दो ए हैं तो दो ए मतलब टू पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स। ऑटोजोम सेपरेट हो गए तो एक ऑटोजोम एक गैमीट में चला गया, दूसरा ऑटोजोम दूसरे गैमीट में। एक्स क्रोमोसोम सेपरेट हो गया तो एक एक्स एक गैमीट में चला गया, दूसरा दूसरे गैमीट में चला गया। अब आप देखिए ये गैमीट्स बेटा जी एक जैसे हैं, गैमीट्स आर सिमिलर, है ना। जब गैमीट्स सिमिलर होंगे तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे होमो गैमीटिक। ये रहा आपका होमो। ए मतलब ऑटोजोम, ए का मतलब है ऑटोजोम, बताया तो थे। ऑटोजोम, ऑटोजोम बोले तो सोमैटिक क्रोमोसोम या बॉडी क्रोमोसोम, ठीक है। होमो, होमो मतलब सिमिलर, गैमेटिक एक जैसे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। एंड अगर हम ऐसा लिखें, अगर हम ऐसा लिखें 2a प्लस एक्स वाई, तो 2a प्लस एक्स वाई बेटा मेल होगा, और ये मेल भी गैमेट्स कुछ इस तरह बनाएगा। दो ऑटोजोम से सेपरेट हो जाएंगे तो एक ऑटोजोम यहां, एक ऑटोजोम यहां, एक्स वाई क्रोमोजोम है, सेपरेट हो जाएंगे तो इसमें एक्स, इसमें वाई। अब देख लो आप, मेल में एक स्पर्म बना ए प्लस एक्स, दूसरा स्पर्म बना ए प्लस वाई, तो ये मेल गैमीट्स या स्पर्म्स एक जैसे तो है नहीं। हियर मैं बोलूंगा मेल गैमीट्स आर डिसिमिलर। जब मेल गैमेट्स बेटा जी डिसिमिलर होंगे द कंडीशन इज हेटेरो गैमेटिक, जाइगस नहीं, हेटेरो गैमेटिक। तो हम बोलेंगे एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल में फीमेल्स रहते हैं होमोगैमेटिक एंड मेल्स रहेंगे हेटेरोगैमेटिक। बहुत ही आसान है ये, ठीक है जी, इतना क्लियर। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए फिर। डन है ना। अच्छा एक बात हम भूल ही गए, ये एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल मतलब होमोगैमेटिक फीमेल्स और हेटेरोगैमेटिक फीमेल्स वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज सीन इन ह्यूमंस, ये भी आप ऐड कर दीजिए। इट इज सीन इन ह्यूमंस एंड डायोशियस प्लांट्स, डायोशियस प्लांट्स। बताया हूं डायोशियस प्लांट क्या होते हैं, बताओ। लाइक बताओ डायोशियस प्लांट क्या होते हैं। नहीं बता, अरे भाई मोनोइशियस प्लांट ऐसा प्लांट होगा जिसमें एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर्स भी होंगे फीमेल फ्लावर्स भी होंगे। डायोशियस प्लांट ऐसा प्लांट जिसमें एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स होंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका एग्जाम्पल के साथ। हो गया। तो एक्स 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 वाई टाइप लाइगियस टाइप में पहला हमने बताया एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स वाई फीमेल। अब इसी को उल्टा करके दूसरा लिखेंगे, देखते जाओ। दूसरा वाला टाइप देखो, एक्स वाई फीमेल, पहले एक्स एक्स फीमेल होता था, अब एक्स वाई फीमेल एंड
XX मेल। ठीक है, इसी को हम ZW फीमेल भी लिखेंगे और एंड ZZ मेल। मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स को हम XY से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ZW से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल। ठीक है, अभी देखो, अगर हम फीमेल लेंगे, फीमेल हम ऊपर लिख चुके हैं XY फीमेल, तो ये रहा 2A प्लस XY, इट इज अ फीमेल, एंड ये फीमेल बेटा जी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स बना देगी, A प्लस X, ये रहा एक, और दूसरे टाइप का एग रहेगा A प्लस Y। यहां देखो, यहां पर एग्स डिफरेंट है, एक एग में X क्रोमोसोम, दूसरे एग में Y क्रोमोसोम, तो हम बोलेंगे ना कि फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। वाई हेटेरोगैमेटिक? क्योंकि मेल्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। बेटा आप X और Y के बदले Z एंड W भी लिखोगे, Z एंड W अगर होगा तो एक गैमेट बनेगा AZ, दूसरा बनेगा AW, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेल अगर लिखेंगे तो मेल ऐसे लिखेंगे 2A प्लस XX, ये रहेगा मेल। और बेटा ये मेल ना सारे गैमेट्स एक जैसे बनाएगा, A प्लस X, ये रहा एक स्पर्म, और दूसरा भी ऐसे ही बनेगा A प्लस X, मतलब जितने भी स्पर्म्स ये प्रोड्यूस करेगा सब में X ही क्रोमोसोम होगा, देयरफॉर ये मेल होमोगैमेटिक होगा। यस, होमोगैमेटिक मेल्स। अब देखो, XY मेल XY फीमेल में हम बोले थे मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, और यहां हम बोले हैं फीमेल्स ही हेटेरोगैमेटिक होते हैं। ठीक है जी, इसमें हम एग्जाम्पल लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन insects like butterflies नहीं जी, वो बाद में लिखेंगे, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, हाँ कॉक एंड हेन में भी लिख सकते हैं, बर्ड्स, चिकन, कॉक हेन जो भी है, फिश, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स। और प्लांट में एग्जाम्पल देंगे तो एक प्लांट का एग्जाम्पल भी देंगे, प्लांट्स लाइक फ्रगेरिया, फ्रगेरिया। तीसरा वाला टाइप भी लिखेंगे इसमें, XX फीमेल एंड X0 मेल, 0 है ये, याद रखें। तो वही अगर फीमेल होगा तो फीमेल के लिए हम लिखेंगे जीनोटाइप 2A प्लस XX, और ये फीमेल बेटा एक ही टाइप की एग्स बनाएगी, सारे एग्स में A प्लस X होगा। तो देयरफॉर हम बोलेंगे फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। अगर मेल लिखेंगे तो मेल ऐसे लिखेंगे 2A प्लस X0, और ये मेल 2 तरह के स्पर्म्स बनाएगा, एक स्पर्म में होगा A प्लस X और दूसरे स्पर्म में होगा A, बस A, क्योंकि X क्रोमोसोम है ही नहीं, तो ये रहेंगे हेटेरोगैमेटिक स्पर्म्स।
हेटेरोगैमेटिक मेल गैमेट्स और यहां पर होमोगैमेटिक फीमेल्स। बस एक चीज का यहां ध्यान रखना है कि स्पर्म्स जो दो टाइप्स के बनेंगे, एक स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरे स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं। ये देखिए, नो सेक्स क्रोमोसोम, खाली ऑटोसोम है इसमें। और ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन कहां मिलेगा आपको, इसके लिए हम एग्जांपल लगाएंगे यहां। इट इज सीन इन ग्रासहोपर। ग्रासहोपर भी एक इंसेक्ट ही है, याद रखिए। सारे इंसेक्ट्स में ऊपर वाला नहीं होगा, कुछ इंसेक्ट्स में ये वाला भी होगा, लाइक ग्रासहोपर, कॉकरोच, एस्कैरिस एटसेट्रा। ठीक है जी बेटा, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो आगे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चले हम। ओके, मैं 9 हो गया और इवनिंग में बस सर की 9 में कितने बजे लेंगे सर इवनिंग में? 1 मिनट। ठीक है बेटा, हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है जीनिक बैलेंस। जीनिक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट, इससे नीट में क्वेश्चन आता है। जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आप क्या पूछ रहे हो? ग्रासहोपर वही ना जिसे आमतौर पर राम जी का घोड़ा कहा जाता है। पता नहीं यार, राम जी का घोड़ा बोलते हैं। अरे ग्रासहोपर वही है जो खेत वेत में होती है ना, जो धान के खेत में होती है, धान के पेड़ को खाती है, धान के पौधे को। मुझे नहीं पता राम जी का घोड़ा उसको बोलते हैं या क्या। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म है, जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट। उसका नाम था सीबी ब्रिजेस। सीबी ब्रिजेस ने जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सीबी ब्रिजेस ने बोला, इन ड्रोसोफिला, अकॉर्डिंग टू सीबी ब्रिजेस, इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला को जानते हो, बार बार बताया है, एक फ्रूट फ्लाई है, इसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसके ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन ने बहुत काम किया, तब जाके लिंकेज और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट एक्सप्लेन हो पाया। तो सीबी ब्रिजेस ने क्या बोला, ड्रोसोफिला में, अकॉर्डिंग टू सीबी ब्रिजेस, इन ड्रोसोफिला
Y क्रोमोसोम इज, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, Y क्रोमोसोम इज heterochromatic. Y chromosome is heterochromatic. Y क्रोमोसोम भाई heterochromatic क्रोमोसोम होता है, heterochromatic है ये। सो मैं बताऊंगा अभी ये क्या होता है। सो इट इज नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सीबी ब्रिजेस ने कहा कि ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम है वो एक हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम है, इसलिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई पार्ट प्ले नहीं करता। हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम का मतलब है बेटा ऐसा क्रोमोसोम जिसमें जीन्स बहुत कम हो। इट कंटेन्स नेग्लिजिबल नंबर ऑफ जीन्स, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ जीन्स। तो सीबी ब्रिजेस ने यही बोला कि भाई अगर हेटेरोक्रोमैटिक क्रोमोसोम है ये वाई क्रोमोसोम, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जीन्स बहुत कम होंगे। दैट इज वाई ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई पार्ट ही नहीं प्ले करता, इसीलिए इसने बोला कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग एक इनएक्टिव क्रोमोसोम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय सेक्स इंडेक्स रेशियो। इन ड्रोसोफिला sex determination takes place by sex index ratio. सेक्स इंडेक्स रेशियो, ये बहुत ही बढ़िया चीज है ये सेक्स इंडेक्स रेशियो। देखो भाई सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है? सेक्स इंडेक्स रेशियो is equal to number of X chromosomes, number of X chromosomes divided by number of sets of autosomes, number of sets of autosomes। सीबी ब्रिजेस ने कहा कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमाइन होता है सेक्स इंडेक्स रेशियो से। सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या बोला इन्होंने कि सेक्स इंडेक्स रेशियो एक रेशियो है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू दैट ऑफ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। कितने सेट हैं ऑटोसोम्स के, मतलब अगर हम 2a लिखेंगे तो 2a का मतलब ऑटोसोम्स के 2 सेट है, अगर 3a लिखेंगे तो 3a का मतलब ऑटोसोम्स के 3 सेट। ठीक है जी, तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सेक्स इंडेक्स रेशियो को अगर I से रिप्रेजेंट करेंगे तो I विल बी इक्वल टू X डिवाइडेड बाई A का मतलब नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट्स, X को पता ही है X का मतलब है नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ये निकाल के सीबी ब्रिजेस ने बताया कि एक ड्रोसोफिला मेल होगा, फीमेल होगा, इंटरसेक्स होगा, गैनेंड्रोमॉर्फ होगा, जेंडर क्या होगा उसका सब यही सेक्स इंडेक्स रेशियो निकाल के बताया। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? इसको स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, फिर हम सेक्स इंडेक्स रेशियो के कुछ वैल्यूज आपको बताएंगे। देखिए बेटा तो इन ड्रोसोफिला जीन ऑफ फीमेलनेस, जीन ऑफ फीमेलनेस सीबी ब्रिजेस ने एक्सप्लेन ऐसे किया, ड्रोसोफिला में
gene of femaleness is present on X chromosome. And gene of maleness is present on autosome. Gene of maleness, it is present on autosome. Y क्रोमोसोम के ऊपर इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि Y क्रोमोसोम एक इनएक्टिव क्रोमोसोम है. Why? Because it is a heterochromatic क्रोमोसोम. तो मेलनेस वाला जीन ऑटोसोम्स पे होता है और फीमेलनेस वाला जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे होता है. ये कहा सीबी ब्रिजेस ने. तीसरी बात, जीन ऑफ फर्टिलिटी. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जीन ऑफ मेल फर्टिलिटी, gene of male fertility is located on Y chromosome. Is located on Y chromosome. Gene of male fertility is located on Y chromosome. तीन बातें इन्होंने बताई कि फीमेलनेस वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पे, मेलनेस वाला जीन ऑटोसोम पे, लेकिन मेल फर्टिलिटी वाला जीन वाई क्रोमोसोम पे. मतलब ये है कि अगर एक ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम भी है, ऑटोसोम भी है, तो वो मेल ड्रोसोफिला होगी. लेकिन ये मेल फर्टाइल होगा या स्टीराइल, वो हम तभी बता सकते हैं जब उसमें वाई क्रोमोसोम होगा. इधर देखो, मैं एग्जांपल दे दूंगा. अगर ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम भी है और ऑटोसोम भी है, तो ये ड्रोसोफिला मेल हो सकती है. एग्जांपल है ये. अब ये मेल ड्रोसोफिला फर्टाइल है या स्टीराइल, ये हम तभी बता सकते हैं जब वाई क्रोमोसोम होगा. अगर इस ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम भी आया, तब ये फर्टाइल मेल होगा. लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तब ये स्टीराइल मेल होगा. ये सीन है. मतलब वेदर अ ड्रोसोफिला इज फर्टाइल मेल और स्टीराइल मेल. अगर मेल है, अब वो फर्टाइल मेल है या स्टीराइल मेल, वो हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम से बताएंगे. चलो, ये मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगा. इसको हम हटाई देते हैं. 1 मिनट. मैं अच्छे से इसको आपको एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊंगा. ठीक है. देखिए, हम कुछ सेक्स इंडेक्स रेशोज लिखने वाले हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा. ये सेक्स इंडेक्स रेशो आई, ये हमने कहा कि ये बराबर होता है x डिवाइडेड बाई a की. ठीक है. याद रखिए, अगर x बाई a रेशो 1 निकला, then it will be a male. अब ये मेल फर्टाइल है या स्टीराइल है, वो हम तभी बताएंगे जब इसमें वाई क्रोमोसोम होगा. अगर इस मेल में वाई क्रोमोसोम है, तब ये फर्टाइल मेल है. अगर इस मेल में वाई क्रोमोसोम नहीं है, तब ये स्टीराइल मेल है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं जीनोटाइप ऐसे लिखूं, 2A डिवाइडेड बाई XX, तो अगर इसमें हम सेक्स इंडेक्स रेशो निकालें बेटा, तो एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? हाँ जी, एक्स क्रोमोसोम कितने हैं इसमें? 2. ऑटोसोम सेट्स कितने हैं? 2. तो सेक्स इंडेक्स रेशो कितना निकला? 1. 1 निकला तो हो गया ना. 1 निकला तो ये मेल है. लेकिन बेटा, ये कभी भी फर्टाइल मेल नहीं हो सकता. इट इज अ स्टीराइल मेल. इट इज अ स्टीराइल मेल. 1 मिनट, इसको अलग रखने दीजिए मुझे. वाई स्टीराइल मेल? ये क्यों? बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट. जब तक वाई क्रोमोसोम नहीं है, तब तक ये स्टीराइल मेल रहेगा. ठीक है जी.
दूसरा देखिए, दूसरा मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अगर जीनोटाइप है 3A प्लस एक्स एक्स एक्स, अगेन बताइए सेक्स इंडेक्स रेशो क्या निकलेगा? 3/3 है ना। अगेन सेक्स इंडेक्स रेशो 1, मतलब ये मेल होगा। फिर से यही मेल होगा, लेकिन कौन सा मेल? स्टीराइल मेल। क्यों? क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, राइट। फिर दूसरा कंडीशन देखिए, अगर सेक्स इंडेक्स रेशो मतलब x/a 0.5 आया, तब ये बेटा जी फीमेल होगा, फीमेल ड्रोसोफिला। अब ये सेक्स इंडेक्स रेशो 0.5 कैसे आ सकता है? जीनोटाइप क्या होगा वो हम यहां पर दिखाएंगे। सॉरी, ये भी मेल ही होगा, ध्यान से देखिए। ऊपर मैंने मेल लिखा क्या? वो तरीके गलत कर दिया। x/a अगर 1 आया तो ये फीमेल होगा, ये फीमेल होगा, उल्टा लिख दिया। एक मिनट बेटा, मैं इसको साफ करता हूं, गलत हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट। फीमेल, फीमेल, हाँ अब सही है। जो मैं इसमें बोलने वाला हूं वो पहले ही बोल दिया था। एक मिनट, तो ये रहेगा मेल। हाँ, तो अगर सेक्स इंडेक्स रेशो 1 तब फीमेल, और 1 सेक्स इंडेक्स रेशो कब आ सकता है? मैंने जीनोटाइप 2 लिखी, दोनों में सेक्स इंडेक्स रेशो 1 आएगा, और दोनों केसेस में ड्रोसोफिला विल बी अ फीमेल। अगर सेक्स इंडेक्स रेशो बेटा 0.5 आया, तब ये होगा मेल। और 0.5 कैसे आ सकता है? मैं आपको दो जीनोटाइप्स बताऊंगा, देखिएगा। अगर जीनोटाइप ऐसा होगा 2A प्लस XY, इसमें सेक्स इंडेक्स रेशो निकालेंगे तो एक्स क्रोमोसोम कितना है बेटा? एक्स क्रोमोसोम कितना है? 1। ऑटोसोम सेट्स कितने हैं? 2। तो हो गया ना 0.5, और ये होगा मेल। और यहां देखिए 2A प्लस X0, इसमें एक्स क्रोमोसोम कितना है? 1। ऑटोसोम सेट्स कितने हैं? 2। तो सेक्स इंडेक्स रेशो आएगा 0.5 अगेन, ये भी होगा मेल। लेकिन बेटा इन दो मेल्स में फर्क होगा, इसमें वाई क्रोमोसोम है तो ये होगा फर्टाइल मेल, इसमें वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो ये होगा स्टीराइल, स्टीराइल मेल। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम से हमको पता चलेगा कि इंडिविजुअल मेल है या फीमेल, लेकिन ये मेल अगर है तो मेल फर्टाइल है या स्टीराइल वो हमको पता चलता है वाई क्रोमोसोम से। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर सेक्स इंडेक्स रेशो मतलब x/a 1 से ज्यादा हुआ, कितना 1 से ज्यादा? 1.5 हुआ। If sex index ratio is 1.5, then the individual will be super female, super female, या हम मेटा फीमेल भी बोल सकते हैं, सुपर फीमेल और मेटा फीमेल। ठीक है जी, और सुपर फीमेल कब आ सकता है? देखिए मैं जीनोटाइप लिखूंगा 2A प्लस एक्स एक्स एक्स। तो देखिए बेटा एक्स क्रोमोसोम्स 3, 2A प्लस एक्स एक्स बी
तो 2a प्लस एक्स में देखिए ना बेटा वो क्या निकल रहा है, 2a प्लस एक्स में सेक्स इंडेक्स रेशो आपका कितना निकलेगा 1। तो मैं तो बोल ही रहा हूं ना, अगर 1 है सेक्स इंडेक्स रेशो तब तो फीमेल है, तब तो स्टीराइल फर्टाइल की बात ही नहीं है। अगर सेक्स इंडेक्स रेशो 1 है तो फीमेल है, फर्टाइल फीमेल, तो ये तो फर्टाइल ही होगा ना, फर्टाइल फीमेल। हमको बात करनी है मेलनेस की, फर्टाइल फीमेल। जब भी सेक्स इंडेक्स रेशो 1 आएगा तब फीमेल फर्टाइल। तो यहां देखिए बेटा 1.5 वाला सेक्स इंडेक्स रेशो ऐसे निकलेगा 2a प्लस एक्स। तो एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर 3 है, ऑटोसोम सेट्स 2 हैं, तो ये आ गया हमारा सेक्स इंडेक्स रेशो 1.5। और 1.5 वाला सेक्स इंडेक्स रेशो हमको बताता है कि ये एक सुपर फीमेल होगी। और याद रखें बेटा, सुपर फीमेल हो या मेटा फीमेल, जो भी है नाम बोलिए आप, ये हमेशा स्टीराइल होंगे, सुपर फीमेल स्टीराइल। ठीक है, फिलहाल तो इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर सेक्स इंडेक्स रेशो x by a less than 0.5, less than 0.5, if sex index ratio is less than 0.5, तब क्या होगा, सुपर मेल। सुपर मेल्स को बेटा जी हम मेटा मेल्स भी बोलते हैं, मेटा मेल। ये भी स्टीराइल ही होते हैं। और कैसे प्रोड्यूस होंगे, 3a प्लस XXY, 3a प्लस XXY। ये देखिए नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर 2 है और नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट्स 3, तो 2/3 कितना हुआ, हाँ जी, ये एक मिनट गलत लिख दिए हम, जीनोटाइप। 3a प्लस XY देखिए बेटा, 3a प्लस XYY, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज 1, नंबर ऑफ ऑटोसोम्स 3, तो सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.33 होगा, तो ये लेस देन 0.5 है, तब आएगा सुपर मेल। और लास्ट में लिखूंगा यहाँ पर, अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो x by a जो है इट इज बिटवीन 0.5 एंड 1, 0.5 से लेके 1 तक, ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 1, तब बनेगा एक ड्रोसोफिला विच विल बी एन इंटरसेक्स, इंटरसेक्स। और इंटरसेक्सेस भी स्टीराइल ही होंगे। और ये आएगा कौन से जीनोटाइप से, 3a प्लस XY। एक मिनट, 3a प्लस XY से आएगा क्या ये, एक मिनट, हमको क्या लिखना है, 0.5 से ज्यादा। तो अगर हम 2/, एक मिनट बेटा इसको ठीक करने दो मुझे,
by 3। हाँ, तो ये रहेगा XXY। तो सेक्स इंडेक्स रेशो विल बी 2 डिवाइडेड बाई 3, वो रहेगा 0.66। ये सेक्स इंडेक्स रेशो बिटवीन 0.5 एंड 1 है, तभी ये एक इंटरसेक्स बनेगा। ठीक है जी, ये क्लियर है? कुछ नहीं है, मैंने बोला अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो लेस देन 0.5 है, 0.5 से कम, तब बनेगा सुपर मेल। सुपर मेल को हम मेटा मेल भी बोलते हैं, ये स्टीराइल होगा। और सुपर मेल के लिए हमने जीनोटाइप लिखा है 3a + XYY, 3a + XYY। अब देख लीजिए बेटा, इसमें सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.33 निकलेगा, तो 0.33 0.5 से कम है ना, इसीलिए ये सुपर मेल है। और अगर सेक्स इंडेक्स रेशियो 0.5 और 1 के बीच में, मतलब ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 1, ग्रेटर देन 0.5 क्या हुआ 0.66, लेस देन 1 क्या हुआ 0.9, तो 0.66 लेके 0.9 तक, तब ये इंटरसेक्स होगा। अब ठीक है, हाँ जी बेटा, ऑफलाइन क्लास हमारा स्टार्ट हो गया। चलो उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। लास्ट वाला है हमारा हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी हैप्लोडिप्लॉइडी तो हैप्लोडिप्लॉइडी वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इंसेक्ट्स में। कौन से इंसेक्ट्स में, मैं नाम लिखूंगा यहां पर, इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, ants, wasps, etc. वही है, इसमें आप अगर डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जैसा हनी बीज में मैंने कहा, तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल या तो क्वीन हो सकती है और या तो वर्कर हो सकती है। क्वीन एक फर्टाइल फीमेल, वर्कर इज द स्टेराइल फीमेल। अगर हैप्लॉइड एग है, सॉरी ये एग है, हैप्लॉइड एग डेवलप होगा into drones and drones are fertile males। हनी बी कॉलोनी में मैंने आपको बताया 3 तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, क्वींस, वर्कर्स एंड ड्रोन्स। ड्रोन्स मेल होते हैं बेटा जी। तो जब भी हैप्लॉइड एग रहेगा जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट विल ऑलवेज डेवलप इनटू अ मेल इंडिविजुअल। लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो डिप्लॉयड बन गया, वो जाइगोट बन गया, that diploid egg, that diploid zygote will be converted into the females। और फीमेल्स या तो वर्कर्स होंगी या तो एक क्वीन होगी। क्वीन पुरानी वाली मरेगी तो नई वाली क्वीन इन्हीं वर्कर्स में से एक बनती, केवल एक। तो हैप्लोडिप्लॉइडी में आपको याद रखना है, whenever the egg remains unfertilized, जब भी एग अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, वो अनफर्टिलाइज्ड एग कन्वर्ट होगा इनटू अ मेल। मेल्स को हम हनी बी कॉलोनीज में ड्रोन्स बोलते हैं।
और जब भी एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएगा, फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट दैट विल डेवलप इनटू अ फीमेल। बस हो गया। तो इसमें अगर कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। तो ये था आज का हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक। अगली क्लास में अगले टॉपिक पे जाएंगे। आज तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं क्योंकि हमारी क्लास में बस 8 मिनट बचा है। 8 मिनट में स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा जी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप क्लास छोड़ सकते हो। हाँ पढ़ाते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल पढ़ाते हैं ऑफलाइन। हमारी यहाँ बनारस में क्लास चलती है, तो 6 नवंबर से चलती है। तुमको ऑफलाइन आना है क्या? नहीं जी बेटा, मैं बनारस पहुंच गया। बनारस पहुंच गया मैं। हमने यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज की क्लास यही तक करते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, आप बेटा क्लास छोड़ सकते हो। अगली क्लास तक बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छा ठीक है, ऑनलाइन में ही पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं। ओके बेटा, खुदा हाफिज।